अस्सलाम वालेकुम। जुलाई का मंथ चल रहा है जी और आज 5 तारीख है। ठीक है। तो 3 तारीख को जो है वो फ्राइडे था। ठीक है, फ्राइडे को मार्केट क्लोज हुई थी। जुलाई का महीना था, यानी अभी जुलाई स्टार्ट है। ठीक है, क्योंकि 3 जुलाई को मार्केट क्लोज हुई है तो अभी हम 3 को ही देखेंगे। ठीक है। और इसके बाद जो है वो फिर 6 को यानी कल इंशाल्लाह ताला आगे नेक्स्ट मार्केट चलेगी। तो जो लास्ट कैंडल क्लोज हुई है वो 3 को ही थी, 3 जुलाई को। तो अभी ये सवाल ये है कि हम देख लेते हैं कि इस टाइम मार्केट किस पोजीशन पे है, कहाँ खड़ी है। अपनी रेजिस्टेंस लेवल पर है, ऊपर है, या सपोर्ट लेवल पर है, नीचे है। तो इसको ये दो लाइंस ड्रा की हैं मैंने, एक ग्रीन और एक रेड। तो मार्केट जी इस टाइम अपने इस जुलाई के मंथ के लिए पूरे टॉप लेवल पे है। ठीक है, रेजिस्टेंस लेवल पर है। इसको दो तरीकों से हम साबित करेंगे। ये देखें, ये जो कैंडल क्लोज हुई थी, ये इसका देखें यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये सारा एरिया खाली है, यानी ये अभी इस टाइम अपने रेजिस्टेंस लेवल पर है। और ये जो इसकी कैंडलें हैं, ये वाली, ये इस मंथ के जुलाई के लिए ये सपोर्ट लेवल की कैंडल्स हैं। तो इससे ये जो रेड लाइन बनी है ये आपकी सपोर्ट है। तो मार्केट इस टाइम अपने रेजिस्टेंस लेवल पर है। सोच समझ कर हम बाइंग करेंगे। बाइंग हम तब करेंगे जब मार्केट अपने सपोर्ट लेवल पर, यानी तकरीबन 168 या 170 के ये जो लेवल पर है, तब हम ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगी। अभी तो करंट जो हुई है वो 1,85,372 पर जो है वो KSE 100 इंडेक्स जो क्लोज हुआ था। अच्छा, इसको एक और सबूत से देख लेते हैं। अगर हम RSI की बात करें, ठीक है, तो वो भी ये देखें इस टाइम अपने 70 पर है, वो भी अपने टॉप पर है। तो इससे साबित हुआ कि मार्केट को इस टाइम ख़तरे से निकलना है। ठीक है, ख़तरे में है इस टाइम मार्केट, तो जब ख़तरे से निकलेगी तो तब हम बाइंग करेंगे। ठीक है। तो ये अभी चढ़ते चढ़ते जुलाई का अभी महीना स्टार्ट हुआ है, तो मार्केट अपने पीक पर है। तो सोच समझ के हम बाइंग करेंगे। तो 3 तारीख को अगर हम देख लें कि इस पीक लेवल की कंडीशन में भी किन किन सेक्टर्स ने, किन किन क्लाइंट टाइप्स ने, यानी फॉरेन कॉरपोरेट्स, ओवरसीज पाकिस्तानी इंडिविजुअल्स, यानी फीपीलीपी जो हैं, उन्होंने किन किन सेक्टर में अपनी जो है वो दमदार बाइंग दिखाई। तो इसमें अगर फॉरेन कॉरपोरेट्स की बात करें तो जनाब उन्होंने सबसे तगड़ी बाइंग की थी 3 तारीख को, वो कमर्शियल बैंक में की थी। ठीक है, इसके अलावा फॉरेन इंडिविजुअल्स देखें तो उन्होंने जो है वो बिल्कुल मामूली सी बाइंग की थी। अच्छा, ये जो फॉरेन कॉरपोरेट्स हैं, इन्होंने ये बाइंग पर थे। ठीक है, ये बाइंग पर थे। ठीक है, इन्होंने इतनी सेलिंग नहीं की और सबसे तगड़ी बाइंग कमर्शियल बैंक्स में की। ओवरसीज़ पाकिस्तान भाई जो हैं ये भी अपने बाइंग पर रहे थे, इन्होंने भी बहुत हैवी बाइंग की है। और रेगुलर मार्केट में अगर देखा जाए तो इनकी तरफ से जो सबसे तगड़ी बाइंग हमारी हमने देखी है, हमने जो नोट की है, वो है जी टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन। ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाइयों का इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रही थी। तो अगर लिपि को देख लें, ठीक है, तो लिपि में इंडिविजुअल्स हजरात जो थे, ठीक है, उन्होंने काफ़ी दमदार सेलिंग किया। ठीक है, और मेरी नज़र में उन्होंने ठीक किया, क्योंकि अभी जो हम देख रहे थे मार्केट की कंडीशन वो रेजिस्टेंस लेवल पर है। ठीक है, आपने इस जुलाई के मंथ पर तो बहुत अच्छा किया, उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग की होगी। तो इंडिविजुअल्स हजरात जो हैं उन्होंने सेलिंग की है। तो साथ साथ हम ये भी देख लेते हैं कि जो अदारे हैं, इंस्टीट्यूशंस, उन्होंने किन सेक्टर में एक्यूमुलेशन की थी। वो जी OGDC में की थी, ये आप नोट फरमा लें। इंस्टीट्यूशंस ने OGDC जो है वो सेक्टर सॉरी स्टॉक में इसमें एक्यूमुलेशन दिखाई है। ठीक है, तो ये जो अदारे होते हैं, बिग प्लेयर्स होते हैं, ये लॉन्ग टर्म खेलते हैं। ठीक है, एक्यूमुलेट करते रहते हैं। तो ये यहाँ से देखें कैसा उन्होंने यहाँ से मार्केट को एक्यूमुलेट करते करते ये इधर तक आके इन्होंने इस टाइम ये यहाँ खड़े हैं। तो OGDC एक ऐसा स्टॉक है जिसमें उन्होंने अपनी
एक्यूमुलेशन की दिलचस्पी दिखाई थी। इंडिविजुअल्स के बाद अगर कंपनीज को देखें, यानी जो ये भी है इंस्टीट्यूशंस हैं, तो इंडिविजुअल्स की तरह इन्होंने भी, कंपनीज ने भी जनाब तगड़ी सेलिंग की है। ये देखें नेगेटिविटी में आया ये। तो इसी तरह इंडिविजुअल्स की भी, ये आप देख सकते हैं, इनकी भी ये बोल्ड कर देते हैं इसको, नेगेटिविटी में रही। बैंक्स ने क्या किया, ठीक है, अगर बैंक्स को देखा जाए तो बैंक्स ने भी जनाब बड़ी तगड़ी जो है वो सेलिंग की है, यानी इन्होंने भी टिका के प्रॉफिट टेकिंग की है। ठीक है, तो ये बैंक्स हो गए, इंडिविजुअल्स हो गए, कंपनीज, इन्होंने बड़ा अच्छा किया जो प्रॉफिट टेकिंग कर ली। इसके बाद MLCF है, एक ऐसा स्टॉक, ठीक है, जिसमें एक्यूमुलेशन की गई है अदारों की तरफ से। ये बात की जा रही है जी 3 जुलाई की। तो MLCF में भी अदारों ने एक्यूमुलेशन की है। ठीक है, ये भी आप नोट फरमा लें अगर आप अदारों के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। तो MLCF भी एक बड़ा ज़बरदस्त स्टॉक है, सीमेंट सेक्टर का ये स्टॉक है। उसके बाद अगर देखा जाए NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ठीक है, इनकी तरफ से क्या किया गया, इन्होंने थोड़ी बाइंग दिखाई है। ठीक है, और इनकी तरफ से जो बाइंग रेगुलर मार्केट में हुई है वो आपके जो हैं ऑल अदर सेक्टर्स, ठीक है, इसमें उन्होंने ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई, जिसमें आपके ऑटो वगैरह आ जाते हैं। म्यूचुअल फंड्स जो हैं, म्यूचुअल फंड्स ने जनाब बड़ी हैवी बाइंग की है। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड्स ने जो है वो रेजिस्टेंस लेवल पर हैवी बाइंग कर दी है। तो ये एक मेरी नज़र में म्यूचुअल फंड्स को इस टाइम इतनी हैवी बाइंग नहीं थी करनी चाहिए। अब देख लेते हैं कि अब इन्होंने बाइंग कर तो ली, लेकिन सबसे तगड़ी बाइंग इन्होंने किस में की है वो ज़रा देख लेते हैं। तो सबसे तगड़ी बाइंग इनकी हुई है जनाब ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में, इन्होंने बड़ी हैविंग बाइंग की है। उसके बाद जो दूसरा है वो कमर्शियल बैंक्स। अच्छा, कमर्शियल बैंक्स जो है, इसके अलावा इन्होंने ऑल अदर सेक्टर्स पर जो है ना वो ज़बरदस्त हाथ मारा। ऑल अदर सेक्टर्स, कमर्शियल बैंक्स और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज। कमर्शियल बैंक्स में हाथ इन्होंने भी बड़ा मारा था, ये FIPI में जो फॉरेन कॉरपोरेट्स थे। ठीक है, तो अभी सब्र का सांस ले लेना चाहिए था, सब्र का सांस म्यूचुअल फंड्स को अभी इतनी जल्दी नहीं थी दिखानी चाहिए, क्योंकि मार्केट इस टाइम बड़े रेजिस्टेंस लेवल पर है और ये ख़तरे की कंडीशन होती है। ये यहाँ आप ये कह सकते हैं कि यहाँ मार्केट मज़ीद ऊपर चले जाएगी या गिर जाएगी, तो ये बड़ा ख़तरा और रिस्क वाली स्टेज है। अच्छा, अदर ऑर्गेनाइजेशन में देखा जाए तो इन्होंने भी प्रॉफिट टेकिंग की है, इन्होंने भी सेलिंग दिखाई है जो कि अच्छा किया। PPL एक ऐसा स्टॉक है जिसमें 3 जुलाई को जो है वो एक्यूमुलेशन की गई थी, ये भी आप नोट फरमा लें। तो ये भी बिग प्लेयर्स का बड़ा ज़बरदस्त और फेवरेट स्टॉक है। ठीक है, ये भी ऊपर की तरफ एक्यूमुलेशन करते करते ये भी ऊपर की तरफ जाता है, और ये अदारों के लिए एक बड़ा दिलचस्प जो है वो टारगेटेड स्टॉक रहा 3 जुलाई में। ब्रोकर्स जो हैं वो उन्होंने क्या किया, उनको देख लिया जाए तो ब्रोकर्स ने भी बाइंग किया जी। ठीक है, तो ब्रोकर हजरात को भी थोड़ा सा सब्र का दामन हाथ में रखना चाहिए था। इंश्योरेंस कंपनीज ने भी सेलिंग की है, तो इन्होंने भी अच्छा किया। तो ब्रोकर्स ने जल्दबाजी की है आपके जो, इसके अलावा आ जाते हैं आपकी यहाँ पर ब्रोकर्स के साथ म्यूचुअल फंड्स ने बड़ी जल्दी दिखाई है। ठीक है, इन्होंने बाइंग करके। इसके अलावा फॉरेन कॉरपोरेट्स ने बड़ी जल्दी दिखाई है। तो ये सीन था। बाकी जो है इसके अलावा ओवरसीज़ पाकिस्तान भाइयों ने भी सब्र का सांस नहीं लिया, वो भी 3 जुलाई को गलती कर बैठे। ठीक है, तो उनको भी पीक लेवल पर थोड़ा सब्र का दामन लेना चाहिए था। तो ये थी जी कि ये थी जी 3 जुलाई की दास्तान। तो मिलते हैं मंडे को, देखते हैं कि क्या होता है और कौन कौन से जो हैं वो क्लाइंट्स किस किस सेक्टर में वो जो बाइंग सेलिंग करते हैं।
करेंगे वो उसको 6 को देखेंगे, ठीक है। और बिग प्लेयर्स ने, इंस्टीट्यूशंस ने, अदारों ने यानी किन स्टॉक्स में एकोमुलेशन की 6 तारीख को, वो भी देखेंगे। तो मिलते हैं जी मंडे को, अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।